आज का पहला ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली कहा था? कुंभलगढ़ का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, खतौली का युद्ध। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली कहा था। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा था। तो इसमें आपका राइट आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, माणिकलाल वर्मा, साधु सीताराम दास। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। मोतीलाल तेजावत का संबंध 21 सूत्री मांग पत्र से है। इन्होंने मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 सूत्री मांग पत्र पेश किया था। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, राजस्थान के किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? चिरवा का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख, सरंगी ऋषि का शिलालेख, अपराजित का शिलालेख। जो आपके चौहान है उसे आपके वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में बताया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ के लेखक कौन है? दयाल दास है, मोहनोत नैण सिंह है, बाकी दास है, या फिर करणीदान। तो मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक आपके मोहनोत नैण सिंह है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, राजस्थान का वह किला जिसे जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है? कुचामन का किला, चूरू का किला, भटनेर का किला, नागौर का किला। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुचामन किला। ठीक है ना। कुचामन किले को आपके जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है, जो कि डिडवाना कुचामन जिले में पड़ता है। और आपके चूरू का किला चूरू में है, भटनेर का किला हनुमानगढ़ में है, नागौर का किला आपके नागौर में है। राजस्थान का सबसे प्राचीन किला आपके भटनेर का किला है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, राजस्थान में बालरा कृषि का एक प्रकार है? स्थानांतरित कृषि का, शुष्क कृषि का, आर्द्र कृषि का, सघन कृषि का। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। स्थानांतरित कृषि का प्रकार है बालरा। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग को संक्रांति प्रदेश कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार यानी हाड़ौती का पठार, थार का मरुस्थल। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, दक्षिणी पूर्वी पठार। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, डावड़ा कांड जो कि 13 मार्च 1947 को किस रियासत से संबंधित था? बीकानेर, जोधपुर यानी मारवाड़, डिडवाना नागौर, जैसलमेर। आपके इसमें रियासत पूछी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मारवाड़ यानी जोधपुर। ठीक है ना। आपसे स्थान नहीं पूछा है, रियासत पूछी है, तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, राजस्थानी भाषा का विषम पितामह किसे कहा जाता है? कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा, पंडित नरोत्तम दास स्वामी, रश्मि कुमारी चुंडावत। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कन्हैयालाल सेठिया को आपके विषम पितामह कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? गागरोन, जैसलमेर, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मेहरानगढ़ किला आपके जो कि जोधपुर में है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट होगा। गागरोन किला जो कि आपके आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है, झालावाड़ में। जैसलमेर आपके जैसलमेर में ही है, जिसे सोनारगढ़ किला कहते हैं। कुंभलगढ़ किला आपके राजसमंद में है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है, कुबलियामाला ग्रंथ में प्रतिहार शासक वत्सराज के समय कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया? 12, 18, 20, 25।
तो इसमें आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन बी हो जाएगा 18। 18 देशी भाषाओं का उल्लेख था कुबलयामाला ग्रंथ में, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है किस दुर्ग को अधगढ़ किला यानी दक्कन की चाबी के समान महत्व दिया जाता था? शेरगढ़, असीरगढ़, मांडलगढ़, भटनेर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा शेरगढ़, जो कि 12 में है। इसे आपकी दक्कन की चाबी अधगढ़ किला कहते हैं, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है सांझी पूजन किस त्योहार से संबंधित है? नवरात्रि, श्राद्ध पक्ष, दीपावली, गणगौर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा श्राद्ध पक्ष, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है जसनाती संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? 29, 36, 42, 51। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 36, ठीक है ना। जसनाती संप्रदाय के लोग 36 नियमों का पालन करते हैं। 29 नियमों का पालन आपके बिश्नोई समुदाय के लोग करते हैं और 42 नियमों का जो पालन है वो आपके चरणदासी संप्रदाय के लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है हवा महल की 5वीं मंजिल का नाम क्या है? शरद मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, विचित्र मंदिर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा हवा मंदिर। हवा महल की 5वीं मंजिल को हवा मंदिर कहते हैं, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है राजस्थान के किस जिले में भगत आंदोलन चलाया गया था? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, कोटा, बूंदी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन ए हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा में आपके भगत आंदोलन चलाया गया था, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिला किस श्रेणी में आता है? AW, BSHW, BWHW, CWG। तो इसमें आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन बी हो जाएगा। BSHW में आपके झुंझुनू आता है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में या फिर बांसवाड़ा में। जाखम परियोजना आपके राजस्थान के प्रतापगढ़ में है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर बीकानेर में। तो आपके पोथीखाना जो कि राजस्थान के जयपुर में है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण यानी संयुक्त राजस्थान के राज्य प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह थे, भीम सिंह थे, भूपाल सिंह थे या फिर मान सिंह द्वितीय थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी अच्छा है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भूपाल सिंह आपके राज्य प्रमुख थे, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर आपको बताना ही है। प्रश्न है जग्गा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है जो सुखद भविष्य की कामना के लिए गाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा है रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई? रानी कर्मावती, उमा दे, रानी पद्मिनी, रानी जोधाबाई। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा रानी उमा दे, जो कि जैसलमेर की राजकुमारी थी, मालदेव की पत्नी थी, से इतिहास में रूठी रानी कहते हैं, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा है राजस्थान में पावड़ा गीत कब गाया जाता है? बेटी की विदाई पर, फसल कटाई पर, पुत्र जन्म और दामाद के ससुराल आने पर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दामाद के ससुराल में आने पर पावड़ा गीत गाया जाता है, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा है राठी और थारपारकर किस पशु की प्रसिद्ध नस्लें है? भैंस की, बकरी की, गाय की या फिर भेड़ की? तो आपके राठी और थारपारकर गाय की प्रमुख नस्लें है, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा है बापा रावल का मूल नाम क्या था? महेंद्र द्वितीय, कालभोज, अलट, सीलभोज? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कालभोज। बापा रावल का मूल नाम आपके कालभोज था। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा है बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था? डॉक्टर फैयाज अली, एरिक डिक्सन, कर्नल जेम्स टॉड, फर्ग्यूसन? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा था, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 इस क्वेश्चन नंबर 26 में आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा है राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? जोधपुर को, जयपुर को, बीकानेर को, जैसलमेर को? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जोधपुर को आपके नीला शहर कहा जाता है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा है ढोला मारू री बात के लेखक कौन है? कवि कल्लोल, बिट्टू सूजा, सारंगधर, खुशाल चंद? तो ढोला मारू री बात के लेखक आपके खुशाल चंद है, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? 2010, 2013, 2015, 2018? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 2013 में आपके मुकुंदरा हिल्स को नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाया गया था, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। मुकुंदरा हिल्स आपके कोटा झालावाड़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा है रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा में स्थित है, जयपुर में है, बूंदी में है या फिर झालावाड़ में? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बूंदी में आपके रानी जी की बावड़ी है, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा है मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? भरतपुर को, करौली को, धौलपुर को, अलवर को? मत्स्य संघ की राजधानी आपके अलवर को बनाया गया था, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा है अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? राणा सांगा, राणा कुंभा, उदय सिंह, मालदेव? तो आपके जो अचलगढ़ दुर्ग है जिसका आपके पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। अचलगढ़ दुर्ग आपके सिरोही में है। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा है चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? भील, गुजर, मीणा, कथोड़ी? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गुजर जाति की महिलाओं द्वारा आपके चरी नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला किस तिथि को पड़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी, श्रावण शुक्ल नवमी, आश्विन कृष्ण नवमी? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भाद्रपद कृष्ण नवमी को आपके गोगा मेड़ी में गोगा जी का प्रसिद्ध मेला लगता है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा है राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? जो अपना राजस्थान है उसमें 100 द्वीपों का शहर आपके डूंगरपुर को कहते हैं, उदयपुर को या फिर बांसवाड़ा को या फिर सिरोही को? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बांसवाड़ा को आपके 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा है लील टांस पुस्तक के लेखक कौन है? सीताराम लालस, कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रण, चंद्र बरदाई? तो जो आपके लील टांस पुस्तक है उसके लेखक आपके कन्हैयालाल सेठिया है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से क्लास को देखना है। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा है ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बीकानेर शैली की मुख्य विशेषता है ऊँट की खाल पर चित्रांकन, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा है राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था?
ओल्ड NH बतानी है आपको, NH 8, NH 15, NH 12, NH 71V। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, NH 71V। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली माता, काले पत्थर, काली चूड़िया, काली मिट्टी। तो जो आपकी कालीबंगा है जिसका शाब्दिक अर्थ आपकी काली चूड़िया है, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। कालीबंगा जो कि आपके हनुमानगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा है राजस्थान के किस लोक देवताओं ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी। तो इसमें आपका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 में इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा है गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली नदी से है, सरस्वती नदी से है, बनास नदी से है, या फिर लूनी नदी से। जो आपकी गणेश्वर सभ्यता है जो कि आपके कांतली नदी के किनारे है, नीम का थाना सीकर में है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा है राजस्थान का हृदय किस शहर को कहा जाता है? जयपुर को, अजमेर को, जोधपुर को, उदयपुर को। तो आपके राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा है साहित्यिक मारवाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? डिंगल, पिंगल, मेवाती, ढूंढाड़ी। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है, और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, डिंगल। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। मारवाड़ साहित्य को आपके डिंगल कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा है पिछवाई पेंटिंग का संबंध किस स्थान से है? देवगढ़ से है, नाथद्वारा से है, चित्तौड़गढ़ से है, या फिर शाहपुरा से। क्वेश्चन नंबर 44 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नाथद्वारा की पिछवाई पेंटिंग प्रसिद्ध है। नाथद्वारा आपके राजसमंद में है। राजसमंद में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वहाँ पर पिछवाई पेंटिंग बनाई जाती है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? इकतारा है, अलगोजा है, शहनाई है, या फिर खड़ताल है। तो आपके राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है वो आपके अलगोजा है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा है स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली है? शाहपुरा है, नसीराबाद है, बिजोलिया है, या फिर देवली। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, शाहपुरा भीलवाड़ा आपके प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा है अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर है, 490 किलोमीटर है, या फिर 1070 किलोमीटर है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। राजस्थान में अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा है बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ स्टेबल्स किसे कहते हैं? जयपुर को, बूंदी को, कोटा को, या फिर बीकानेर को। तो आपके बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा है कैला देवी का मेला कहाँ बढ़ता है? सवाईमाधोपुर में, करौली में, धौलपुर में, भरतपुर में। तो आपके कैला देवी का मेला करौली में बढ़ता है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। कैला देवी का जो मंदिर है उसके सामने भोरा भगत की छतरी है आपके। कैला देवी के मेले में लांगुरिया नृत्य किया जाता है, और कैला देवी का मंदिर आपके काली सिंध नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा है राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? 1981, 1983, 1985, 1978। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1981 में आपके गोडावन को राज्य पक्षी का घोषित किया गया था, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।